ये जो इंडिया है ना, इसके लाखों गरीब इस वक्त बेबस और नाराज हैं। पैसा नहीं, खाना नहीं, काम नहीं। आपने इन्हें मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास देखा, भारी संख्या में अपने घर, अपने गांव पहुंचने के लिए इतने बेचैन कि इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र नहीं थी, ना पुलिस की लाठियों का डर था। बेरोजगार, गुस्से से भरे हुए वर्करों की ऐसी ही तस्वीरें हमने सूरत में भी देखी। आने वाले दिनों में शायद और भी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। हाँ, ये सच है कि मोदी और राजू की सरकारों के सामने विकट समस्या है, लेकिन ये भी साफ है कि हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर, उन्हें हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसे समझाने के लिए जरा पीछे चलते हैं। 22 मार्च को जब देश की सभी 12,500 यात्री ट्रेन बंद कर दी गई और सारी बस सेवाएं भी रोक दी गई, लाखों प्रवासी मजदूर गांव लौटने के लिए बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर जमा थे। फिर भी ये सेवाएं रोक दी गई और ये मजदूर शहरों में ही फंस कर रह गए। 24 मार्च को सिर्फ 4 घंटे की मोहलत देकर देश भर में 21 दिन का फुल लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। मोदी की अपील को साइड करके लाखों मजदूर पैदल ही सड़कों पर निकल गए। क्या इन्हें कोरोना का डर नहीं था? झोला उठाए, बच्चों को कंधे पर बिठाए ये कई दिन पैदल चलने को तैयार क्यों थे? क्योंकि शहरों में बिन पैसा, बिन नौकरी रुककर ये क्या करते? गांव पहुंचना ही उनकी उम्मीद थी। तो सरकार से गलती कहां हुई? सरकार के पास 2 रास्ते थे। एक, इन मजदूरों को अपने अपने गांव जाने देती, 1 हफ्ते तक एक्स्ट्रा ट्रेन, एक्स्ट्रा बसेस लगाकर उन्हें गांव पहुंचाती, उसके बाद लॉकडाउन लागू करती। इससे शहरों में भीड़ कम होती, गांव और शहर में सोशल डिस्टेंसिंग भी ज्यादा आसान और असरदार होती। लेकिन सरकार ने चुना दूसरा रास्ता, कहा जहां हो वहीं रहो। पर उन बेरोजगार मजदूरों की जेब में कुछ पैसे तो डालने थे। सरकार ने ऐसा किया ही नहीं। वित्त मंत्री ने नगद और राशन की जो रियायत दी वो नाकाफी थी। ज्यादातर शहरी मजदूर उसके दायरे में आए भी नहीं, और जो थे उन तक के पैसे पहुंचेंगे कैसे ये पता भी नहीं था। और अब पीएम मोदी का ऐलान, 3 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंडेड। जाहिर है इससे फिर अफरा तफरी मच गई जो मुंबई की सड़कों पर आपने देखी। अब इसका हल क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले यह मसला कितना बड़ा है जरा ये समझिए। अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी के मुताबिक देश में करीब 13 करोड़ लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। इन लोगों को 40 दिन तक बिना आमदनी के गुजारने हैं। CMIE के मुताबिक इनमें से 30%, 30% लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बेरोजगार रहेंगे। यानी 3 से 4 करोड़ मजदूरों को लॉकडाउन के बाद भी अपना घर चलाने के लिए कई महीनों तक सहायता चाहिए होगी। एक्सपर्ट समझा चुके हैं कि निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज घोषित किया था वो किस तरह जरूरत से बहुत कम है। इससे कई ज्यादा बड़े राहत पैकेज की जरूरत है, शायद 10 गुना ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं। मोहन गुरुस्वामी बताते हैं कि पैसे हैं। नंबर 1, भारत ने विदेशों में $480 बिलियन का निवेश किया हुआ है। अगर इसका 10% भी निकाल लिया जाए तो 3.2 लाख करोड़ मिल सकते हैं। नंबर 2, आरबीआई के पास 9.2 लाख करोड़ रुपए रिजर्व में है आर्थिक इमरजेंसी के लिए, जैसे कि अब। इसका 1/3 निकालें तो वो भी 3.2 लाख करोड़ होते हैं। नंबर 3, सरकार टैक्स फ्री बॉन्ड्स के बदले बैंकों में बैठी जमा पूंजी में से 10 से 20% ही ले ले तो और भी बड़ी रकम का इंतजाम हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि देश के सामने विकट समस्या खड़ी हुई है। अर्थशास्त्री इस समस्या का हल भी सुझा चुके हैं, लेकिन ताज्जुब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खामोश है। अपनी 27 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगभग चुप ही है। चलिए, कैश की बात हो चुकी है, लेकिन सिर्फ कैश से ही बात नहीं बनने वाली। इन मजदूरों को खाना भी चाहिए। पीडीएस से 5 किलो अतिरिक्त अनाज और 1 किलो दाल देने का ऐलान तो किया गया है, लेकिन क्या ये राशन शहरों में फंसे मजदूरों तक पहुंच रहा है? मुंबई की सड़कों पर उतर आए मजदूरों के गुस्से को देखकर ऐसा लगता नहीं है। कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा के मुताबिक इस वक्त देश में 350 लाख टन अनाज
एक्स्ट्रा स्टॉक में है। 8.5 लाख टन दाल भी है, 30 लाख टन एक्स्ट्रा चीनी भी है। विडंबना यह है कि इस राष्ट्रीय आपदा नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी इतना अनाज होते हुए भी हम उन्हें खाना नहीं दे पा रहे, जिन्हें हमने ही अपने गांव जाने से रोका हुआ है। ये जो इंडिया है ना, इसके लिए जरूरी है कि वो उन लोगों का खास ख्याल रखे जिन पर लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा पड़ी है।